Market penetration is a growth strategy, increase sales to current market segment without changing the product. Market development is a growth strategy that identifies and develops new market segments for current products. So we are discussing company-wide strategic planning. In this, we are going to discuss developing strategies for growth and downsizing. ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग के लिए हमने स्ट्रेटजीज पढ़नी है. फर्स्ट स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है और इसमें होता ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं इन एग्जिस्टिंग मार्केट. मीन्स दोनों चीज़ें एग्जिस्टिंग होंगी, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्टिंग ही होगी. ऐसी स्ट्रेटजी से हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं करंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट करके. अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स सपोज कोका कोला की एग्जांपल लें और हम ये कह रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग कोका कोला टू द पाकिस्तानीज. ठीक है कि हमने कोका कोला है वो सेल आउट कर रहे हैं पाकिस्तानीज को एंड वी आर सेलिंग मोर एंड मोर कोका कोला टू द पाकिस्तानीज. कि हम पाकिस्तानी लोगों को कोका कोला सेल आउट किए जा रहे हैं. ठीक हो गया. ये है मार्केट पेनिट्रेशन की एग्जाम्पल कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही हम लॉन्च किए जा रहे हैं. अब मार्केट डेवलपमेंट क्या है? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करना है न्यू मार्केट में. अब कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल ऑफ कोका कोला, हमने कहा कि हम मार्केट पेनिट्रेशन में कोक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी और उसको सिर्फ हम पाकिस्तान में ही लॉन्च कर रहे थे. अगर हम कोक जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर देते हैं, लेट्स सपोज चाइना में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सपोज किया हमने कि चाइना में पहले से कोक नहीं थी और अब हम क्या कर रहे हैं, चाइना में कोक लॉन्च कर रहे हैं. दिस इज मार्केट डेवलपमेंट के प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग थी लेकिन हमने नई मार्केट को एक्सप्लोर किया, नई मार्केट को हमने टारगेट किया. तो ये किसकी एग्जांपल हो गई है? मार्केट डेवलपमेंट की. मार्केट डेवलपमेंट में नॉट नेसेसरी कि हम कोई एक डिफरेंट कंट्री को ही टारगेट करें. मार्केट डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है, लेट्स सपोज हमने कोई प्रोडक्ट लाहौर में लॉन्च की थी, लेटर ऑन हम इस्लामाबाद में लॉन्च करें, कराची में लॉन्च करें, पेशावर में लॉन्च करें, तो वो भी मार्केट डेवलपमेंट ही होगी. सेम प्रोडक्ट होगी लेकिन हमने रीजन्स को एक्सपेंड कर लिया. दैट विल कंसीडर मार्केट डेवलपमेंट टू. Product development is growth strategy that offers new or modified product to existing market segment. Diversification is the growth strategy through starting up or acquiring businesses outside the company's current product and markets. सो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग. ग्रोथ और डाउनसाइजिंग की स्ट्रेटजीज हमने डेवलप करना है. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एज द नेम इंडिकेट वी आर गोइंग टू ऑफर a product and that product can be a new and that product can be a modified one. But one thing that must be keep in mind that whatsoever the product, either the new or the modified, that must be offered in existing market. We are just going to offer new or modified product but the मार्केट विल बी एग्जिस्टिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है, ये एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है और ये प्रोडक्ट कोई टोटल न्यू प्रोडक्ट भी हो सकती है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं, कोई नया वर्जन लॉन्च कर दी है, ठीक, मॉडिफाई कर दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, लेकिन जो मार्केट होगी वो एग्जिस्टिंग ही होगी. अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एग्जांपल ले तो अगर सेल फोन की एग्जांपल ले तो क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही
सेल फोन लॉन्च किए जाते हैं, लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं। इसी तरह कोई अगर लैपटॉप है, कोई सिस्टम है, तो वो एग्जिस्टिंग मार्केट होती है लेकिन इनका अपडेटेड वर्जन आता रहता है। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल लें तो सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, टाइम टू टाइम अपग्रेडेड वर्जन के साथ आते रहते हैं लेकिन उनकी मार्केट एग्जिस्टिंग ही रहती है, उनकी मार्केट सेम ही रहती है। ओके, come to the next strategy, that is diversification. Diversification again it's a growth strategy. ये एक growth strategy ही है through which we start or acquire a new business. हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं, बट कीप इन माइंड, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि दैट बिजनेस इज आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड द मार्केट। इसमें दोनों चीजें नहीं होंगे, एक मार्केट भी नहीं होगी और साथ साथ प्रोडक्ट भी न्यू ही होगी। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की एग्जांपल लें तो इसमें हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि एक कंपनी है वो डील कर रही है सेलुलर फोन में, ठीक है, सेल फोन कंपनी है, वो सेल फोन बनाती है और मार्केट में लॉन्च करती है। अब सेल फोन के साथ साथ उसने डेस्कटॉप है वो भी बनाना शुरू कर दिया, न्यू प्रोडक्ट होगी और उसकी मार्केट भी क्या होगी, टोटली न्यू होगी। इसी तरह अब वो कंपनी है साथ साथ लेट्स सपोज टॉय शॉप बना लिया, उसने टॉयज बनाना शुरू कर दिए, वो भी डाइवर्सिफिकेशन है। कैसे डाइवर्सिफिकेशन है कि प्रोडक्ट भी नहीं है और उनकी मार्केट भी नहीं है। तो अब डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट टू से इज कि नई प्रोडक्ट होगी और नई ही मार्केट होगी। जैसे मैंने बताया कि एक सेलुलर कंपनी थी, सेल फोन बनाती थी, उसके बाद उसने एक्सपेंड किया, ग्रो किया, डेस्कटॉप बनाना शुरू किया, फिर उसने एक्सपेंड किया, उसने टॉय शॉप बनाना शुरू कर दिया। माइट भी पॉसिबल कि वो जाके आगे किसी फूड चेन में चली जाए, वो कोई फूड प्रोडक्ट्स है वो बनाना शुरू कर दे। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो चेंज होती रहेंगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। Downsizing is reduction of business portfolio by eliminating products or business units that are not profitable or that no longer fit the company's overall business strategy. Developing strategies for growth and downsizing. Growth and downsizing strategies हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट स्ट्रेटजी है दैट इज डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब ये है रिडक्शन इन business portfolio by eliminating products and business units that are not profitable or that are not longer fit the company's overall strategy. तो डाउनसाइजिंग का मतलब ये है कि हमने बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको रिड्यूस करना है। बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे मैंने पहले भी बताया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी। उन सारी प्रोडक्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया जो कोई कंपनी बना रही है, ऑफर कर रही है, तो वो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जब हमने डाउनसाइजिंग करनी है तो हमने अपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो में से प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना है, या फिर जो बिजनेसेस हैं या बिजनेस यूनिट्स हैं उनको रिड्यूस करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना है या कौन से बिजनेस यूनिट्स को रिड्यूस करने हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स दैट आर नॉट लॉन्गर प्रॉफिटेबल, ऐसे प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट जो अब हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट जो अब हमारी कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ फिट नहीं हो रहे, उनको हमने एलिमिनेट कर देना है, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से निकाल देना है, ख़त्म कर देना है। ये तो था मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव, जिसमें हम कहते हैं डाउनसाइजिंग का मतलब ये है अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना है। और बिजनेस पोर्टफोलियो को कैसे रिड्यूस करेंगे, जो हम प्रोडक्ट्स
लॉन्च कर रहे हैं उनमें से एक दो या कुछ प्रोडक्ट्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर लेंगे। डाउन साइजिंग का HR का पर्सपेक्टिव भी है, उसमें ये होता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको HR साइड पे जाके उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं करेंगे। Value chain is a series of departments that carry out value creating activities to design, produce, market, deliver, and support a firm's product. Value chain, when we say value chain, it means there are departments that carry out certain activities, and these activities may be related to designing a product, producing a product, launching to the market, providing it to the customer, and so on. Value delivery network is made up of the company, suppliers, distributors, and ultimately customers who partner with each other to improve performance of entire system. प्लानिंग, मार्केटिंग, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन अ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज, सप्लायर्स, distributors, and ultimately customers who partner with each other to improve performance of entire system। ऐसा नेटवर्क जिसमें कंपनी, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इवन कस्टमर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि सप्लायर कौन है? ऐसे इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल, ऐसे इंडिविजुअल हु प्रोवाइड अस प्रोडक्ट्स, ऐसे लोग जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनको हम सप्लायर कहते हैं। कुछ सप्लायर ऐसे भी होते हैं जो हमें फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या सेमी फिनिश गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? ऐसे लोग जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। किन के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं? कस्टमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसमें होलसेलर्स भी आ जाते हैं, रिटेलर्स भी आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इटसेल्फ भी आ जाते हैं। अब कस्टमर की बात करें कि कस्टमर कौन है? ऐसे लोग जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं। तो जब हम वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इन सारे लोगों से मिलके बना होता है, जिसमें सप्लायर भी आ गए, कंपनी भी आ गई इटसेल्फ, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए, कस्टमर भी आ गए, जो एक दूसरे के साथ आई मस्ट से के इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं ताकि पूरी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब सप्लायर हैं, उनके साथ भी कंपनी ने रिलेशनशिप बिल्ड करना है क्योंकि सप्लायर ने कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। जब कंपनी और सप्लायर का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो सप्लायर जब वो टाइमली प्रोडक्ट को जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोवाइड कर देंगे कंपनी को, तो जो कंपनी है वो टाइमली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च कर देगी। इसी तरह कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा करना है। जब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कंपनी की प्रोडक्ट हैं उसको प्रिविलेज बेसिस पे सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कंपनी ने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा करना है। कैसे अच्छा करना है कि कस्टमर से फीडबैक लेना है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि असल में उनकी नीड क्या है। जब हमें कस्टमर की नीड का पता चल जाएगा हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट नीड और फिर हम वही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स टू से कि वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में ऐसे सारे लोगों के साथ हमने रिलेशनशिप बिल्ड करना है जो कंपनी के सप्लाई चेन में आ जाते हैं।